गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर धातु तथा अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अधातु कहते किसे हैं, उसके बाद अधातुओं की पहचान किस प्रकार से की जाती है, उनके क्या गुण होते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले अधातु कहते किसे हैं। अधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं होता है। यानी ऐसे तत्व जिनमें ऊष्मा तथा विद्युत का चालन ना होता हो। इसके अतिरिक्त उन पदार्थों में यानी उन तत्वों में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण ना पाया जाता हो। यानी वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते तथा आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन तत्वों को अधातु या नॉन मेटल्स कहा जाता है। ऊष्मा तथा विद्युत का चालन ना करने का मतलब है यानी ऐसे तत्व जिनमें ऊष्मा प्रवाहित की जाए, उन्हें जलाया जाए तो ऊष्मा प्रवाहित होने पर वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना पहुंच पाए, या किसी ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की जाए तो करंट सप्लाई करने पर वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना पहुंच पाए। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि हमने बताया था कि अगर किसी पदार्थ को पीटा जाए, लोहे हथौड़े से पीटा जाए तो पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अधात्विक पदार्थ जितने होते हैं, अगर उन्हें पीटा जाए हथौड़े से तो हथौड़े से पीटने पर वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होते बल्कि टूट जाते हैं। तन्यता यानी ऐसे तत्व जिन्हें खींचा जाए, खींचने पर वो अगर पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहे तो वो तन्य नहीं कहलाएंगे, यानी उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो अधातु की परिभाषा ये हुई कि ऊष्मा तथा वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते तथा आघात वर्ध्य या आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं। आधात्विक पदार्थ जितने भी होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, यानी कि वो मलिन होते हैं। मलिन होने का मतलब है ये जब चमकदार नहीं है तो गंदे होंगे और गंदे को ही मलिन कहा जाता है। आधात्विक पदार्थ जितने होते हैं वो कमजोर होते हैं, मृदु होते हैं। आधात्विक पदार्थों की दूसरी परिभाषा भी होती है रासायनिक आधार पर। अधातु उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हों, उन सभी पदार्थों को अधातु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात दो ऋण आयन बनाएगा। ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऑक्सीजन अधातु कहलाएगा। इसी प्रकार से जितने भी तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के पश्चात ऋण आयन बनाते हैं, उन सभी पदार्थों को
जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सिलिकॉन इत्यादि अनेक आधात्मिक पदार्थ या तत्व होते हैं। संसार में जो तत्व उपस्थित होते हैं, चाहे वो धातु हो या अधातु, उनमें धातुओं की संख्या बहुत अधिक है अधातुओं की अपेक्षा। परंतु अधातु का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन आधात्मिक पदार्थ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। बिना कार्बन के मनुष्य का जीवन अधूरा होता है, संभव नहीं होता है, क्योंकि कार्बन के आधार पर ही मनुष्य के जीवन निर्भर करता है। क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन युक्त यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है और इन्हीं कार्बन युक्त यौगिकों के माध्यम से ही जीवों की वृद्धि एवं विकास होती है। ये जो कार्बन युक्त यौगिक होते हैं, ये प्रोटीन में भी पाए जाते हैं, वसा में भी पाए जाते हैं, विटामिन में भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, अमीनो एसिड, जितने भी प्रकार के कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन सभी पदार्थों में, यौगिकों में कार्बन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। और बिना इन सभी पदार्थों के हमारा जीवन जीना संभव नहीं होगा। तो जिस प्रकार से धात्विक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से अधात्विक पदार्थ भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।